बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्नशिप का प्रोग्राम जब से स्टार्ट हुआ है ये कन्फ्यूजन का शिकार है। और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस और उसके बाद इसका इंटरव्यू और उसके बाद फिर ये कैंसिल हुए। ये सारी सीट्स वगैरह और कैंसिल किस तरह हुई कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगनी थी इनके बकौल जो है यहाँ पे देख सकते हैं 12-13 को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगनी थी। उसके बाद ये फाइनल लिस्ट नहीं लगी और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि आपके गांव में आपके कस्बे में इवन के आपके जो यूनियन कौंसिल नंबर के अकॉर्डिंग जो है स्कूल में अगर वैकेंसी खाली है तो वहां पे जाके आप उनसे पता करेंगे, उनसे बात करेंगे और अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको सबमिट करवाएंगे। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं या उनसे रब्ता करेंगे कि ये हमने अप्लाई किया था, ये तरीकाकार है। ठीक है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ। इट मीन्स कि जो पहले का तरीकाकार था कि पहले 10 वाले जो हैं वो उनकी मेरिट में जाएगा, उनका जो इंटरव्यू जिन्होंने दिया है तो वो सारी चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि वो लोग जो होंगे कंसीडर होंगे, अब सिर्फ वही लोग कंसीडर होंगे जो आपके गांव में, कस्बे में, शहर में जो करीब तरीन आपको स्कूल लगता है उस स्कूल में जाके आप वहां पे बेसिकली उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होनी है। ठीक है। चाहे आपके 80%, 70%, जितने भी परसेंट मार्क्स हैं तो इस बेस पे सिलेक्शन होनी है। ठीक है। और उससे पहले जो किया जा रहा था तरीकाकार वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग था। ठीक है कि सबसे अप्लाई करवाने के बाद फिर टॉप 10 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उसके बाद फिर कहा गया कि ये मेरिट लिस्ट लगेगी और इस तरह ये सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल रॉन्ग था। मैं इसको नहीं मानता था, मैंने आपकी आवाज़ भी उठाई थी, ये सारी तरीकाकार गलत है। और यकीनन गवर्नमेंट को भी ये चीज़ समझ आ गई थी और इसी वजह से यह सारी चीज़ें रिवर्स हुई हैं और इसको कैंसिल करके अब ये नए सिरे से बेसिकली आपका मेरिट बनाया जा रहा है जो कि आप इस चीज़ का हक रखते थे। चाहे आपका 70% मार्क्स हैं, आपको वो स्कूल के करीब तरीन है तो आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन देंगे, आप वहाँ से उनको बताएंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे या उनको बताएंगे कि मैंने अप्लाई किया था, मेरा नेम ये है। ठीक है। तो ये तरीकाकार है। अब इसमें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें भी डेफिनेटली जो अब सबकी बात नहीं हो रही इसमें। ठीक है। थोड़ा सा बात को समझा करें। इसमें भी जो पहले ज्यादा आपका हक तलफी होनी थी, पहले ज्यादा आपके साथ नाइंसाफी हो रही थी, जिनकी 90, 95, 98% मार्क्स थे उनको कंसीडर किया जा रहा था, इवन कि उनके पास वो पोटेंशियल भी नहीं था, सिर्फ 5 नंबर की बेस पे उनको हायर किया जा रहा था। ठीक है। और उनमें भी कैटेगरीज थी, अगर आप सिर्फ थोड़ा तो जज्बाती ना हो करें, बात को समझा करें। उनमें भी ऐसे कैटेगरीज थे, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज जो यूनिवर्सिटीज के अंडर कॉलेजेस आते हैं वो डिग्रीज ऐसी बांट रही थी जिनके होती हैं, कुछ ऐसे हैं फीसें पे करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है। उनके मार्क्स वगैरह बन जाते हैं, सीजीपीए बन जाती हैं। सब यूनिवर्सिटीज की बात नहीं मैं कर रहा। ठीक है। मैं ये बात कर रहा था कि वो उनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी, जिनकी परसेंटेज ज्यादा है, सीजीपीए ज्यादा है। ठीक है। इस बेस पे और वो जो कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स हैं या जिनकी सीजीपी थोड़ा कम है या जिनके मार्क्स थोड़ा सा कम है, डेफिनेटली वो मतलब उनका भी हक है ना। ठीक है। वो भी, उन्होंने भी कोशिश किया, उन्होंने भी फीसें पे की है। ठीक है। उन्होंने उनसे ज्यादा मेहनत की है। ठीक है। अब ये कोई नहीं होता कि ठीक है कि जिनके 99% मार्क्स आए उनकी सिलेक्शन हो जाए और जिनके 98% मार्क्स हैं उनकी सिलेक्शन ना हो। नहीं, उन दोनों को देखा जाए, उनको जज किया जाए। ठीक है। बेसिकली चीजें तो यही होती है ना। ठीक है। आप उनका टेस्ट ले लें, उनका पोटेंशियल देख लें ना। अब ये नहीं है कि इंटरव्यू में बैठा लें और 5 नंबर की बेस पे। ठीक है। और इंटरव्यू में लेने वाले भी वैसे ही होते हैं और फिर इंटरव्यू में चलता क्या है, एवरेज नंबर सबको दे दिए जाते हैं। मेरा मुतालबा ये था कि छोटा सा टेस्ट रख लिया जाता। ठीक है, अच्छी बात है कि इन्होंने ये चीजें जो है ना रिवर्स की हैं और इस बेस पे हायर कर रहे हैं कि ये स्कूल्स के अंदर ये आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे हैं और यूनियन काउंसिल के अंडर जो भी एरियाज वगैरह आती हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई कैंडिडेट जाके स्कूल में जाके एप्लीकेशन वगैरह देता है या उनको जाके इन्फॉर्म करता है तो उनको कंसिडर जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी थोड़ी बहुत तो आपको तो पता है, थोड़ी बहुत हर जगह पे करप्शन, 2 नंबरी, ये जो तरीकाकार है ये इसमें थोड़ा बहुत चलता तो है ही। ठीक है। कि आपको कोई ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया जाए, आपको कह दिया जाए नहीं आप कंसीडर नहीं होते। ठीक है। या किसी और ने उनसे रब्ता कर लिया, वो उनको कंसीडर कर ले, तो डेफिनेटली एक गांव में एक बच्चा या एक बच्ची अप्लाई थोड़ी करेगा। तो ये मैं कहने का मकसद था। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ ना कुछ तो चलेगा, लेकिन कंपैरेटिवली जो इससे पहले तरीकाकार अख्तियार किया जा रहा था वो गलत था। ठीक है। वो उसके हक में नहीं था। ये तरीकाकार बिल्कुल बेहतर है और बेहतर है, इसीलिए कह रहा हूं कि ये उनसे बेहतर है। ठीक है।
लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा बहुत होता है, हर चीज के अंदर होता है, लेकिन ये कि चीजों को फर्दर इंप्रूव करने की जरूरत है, और ताकि किसी की हक तलफी ना हो। ठीक है। और मैं यही बात कर रहा था कि हमारे ऑनरेबल, हमारे रिस्पेक्टफुल जो राना सिकंदर साहब हैं, इसके मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो चीज़ों को मतलब बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, लेकिन चीज़ों को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जो इससे पहले स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ है, अप्लाई करवाया, उसके बाद सारा कुछ करवाने के बाद एट द एंड जब मेरिट लिस्ट जारी करनी थी, उस टाइप कहने लगे जो कि कहा गया कि ये चीज़ें हैं। मैं यही चीज़ें मैं सबसे पहले मैंने ये बात बुलंद की थी, बात उठाई थी कि ये तरीकाकार गलत है, ये तरीकाकार जिस तरीके से हायर कर रहे हैं, ये तरीकाकार गलत है। शुक्र है खुदारा उनको ये बात समझ आई है, और डेफिनेटली उन्होंने जब मेरिट लिस्ट रिलीज करने लगे होंगे तो बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ नजर आई होंगी अप्लाई में, और उनकी पोर्टल में काफ़ी कैंडिडेट्स के अंदर ये इश्यूज थे। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने एकदम से उन्होंने कह दिया कि चलें जी दोबारा होगा। आखिर इसके अंदर चीज़ों के अंदर गड़बड़ था, कुछ इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, तो तभी इन्होंने कहा कि दोबारा आप इस तरह बेसिकली कि ये हर यूनियन काउंसिल के अंदर जो स्कूल आता है वहाँ के कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको तरजीह दी जाएगी जिनके मार्क्स कम भी हैं, तो डेफिनेटली पहले हक उनका बनता है। तो ये मेरी बात करने का मकसद पहले भी ये था, अब भी यही है। और बाकी गड़बड़ जो हम कहते हैं, करप्शन जो कहते हैं, हम दो नंबरी जो कहते हैं, वो तो मार्जिन होता है वो, लेकिन पहले ज्यादा था, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन ये है कि चीजें जो है ना, ये इस तरह जो हायर कर रहे हैं ये उससे बेहतर है कंपैरेटिवली। तो ये मेरी बात करने का मकसद था। और जो लोग पहले मेरे वीडियोस में कमेंट्स कर रहे थे कि नहीं सर आप गलत हैं, और आपने कहा था कि नहीं 99% या 98% वालों का हक है, और जो 90 इनके 5 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स, 90% मार्क्स हैं, 80% मार्क्स हैं, उनका कोई हक नहीं है। नहीं, ये बेसिकली तरीकाकार जो है ना, इसको मैं सब स्टूडेंट्स को अपने माइंड में रखते बात करता हूँ। ठीक है, किसी की हक तलफी ना हो। देखिए ना, आप एक एग्जाम्पल सपोज कर लें जिसने 85% मार्क्स लिए हैं, और एक स्टूडेंट है जिसने 90% मार्क्स लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सिटी जो है ना, जो डिग्रीज देते हैं उनका अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी के देने का लेवल सेम है, तब तो हम कह सकते हैं। आपको पता होगा कि एक यूनिवर्सिटी का लेवल और है, वो वहां पे कोर्स ऑफ कंटेंट और पढ़ाया जाता है, एक जगह पे और है। ठीक है, और वहां पे मार्क्स मतलब हर यूनिवर्सिटी का भी रैंक है। ठीक है, उसमें जो डिग्री देने का जो लेवल है वो डिफरेंट है। ठीक है, हर जगह पे क्राइटेरिया, तरीकाकार मुख्तलिफ है। ठीक है, अब तो कॉलेजेस में ये यूनिवर्सिटी वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, बीएस प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, तो वहां पे जो सीजीपीए मिल रही हैं, बांटी जा रही हैं, ठीक है, वहां पे भी सिफारिश दे के, ठीक है, मिड के मार्क्स लग रहे हैं, इंटरव्यू के उसमें वाइवे के मार्क्स लग रहे हैं। ठीक है, और ओवरऑल इसके अंदर ये चीजें हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि परसेंटेज की बेस के ऊपर आप किसी स्टूडेंट को हायर नहीं करना चाहिए। उनके अंदर जो पोटेंशियल है, उनके अंदर जो उन्होंने जो मेहनत की है, ठीक है, वो जज करनी चाहिए। और जज करने का तरीकाकार यही है कि छोटा मोटा कोई टेस्ट या उसके हवाले से कोई आप उनको देखा जाए। ठीक है, उनके मार्क्स वगैरह जो है ना, सिर्फ मार्क्स देख के उनको नहीं हायर करना चाहिए। ठीक है, उनको भी उतना ही वैल्यू देनी चाहिए जिनके अगर एक स्टूडेंट के 90% और दूसरे के 85% है, दोनों के वैल्यू सेम है, क्योंकि वो दोनों इसी पंजाब की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और देखना चाहिए, ठीक है, सेम तो डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंस तो है, 5% का आपको मार्क्स का डिफरेंस नजर आ रहा है, लेकिन ये आपने देखना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, 85 वाले या 90 वाले की। ठीक है, ये तो हमें देखने के तो ऑन पेपर तो क्लियर नजर आएगा, लेकिन सिर्फ आपने यही कमाल है इस गवर्नमेंट का, यही चीज देखनी है कि 90% सही मार्क्स आए हैं या 85% सही मार्क्स आए हैं। ठीक है, ताकि इन चीजों को देखा जाए, ताकि ये है कि अब एक 90% मार्क्स है, उसका तो कोई जीरो एक्सपीरियंस है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है, मतलब 90% मार्क्स है, उसने मार्क्स भी ऐसे ले लिए चल फिर के। डेफिनेटली आजकल की जो यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, मैं जब भी बात करता हूँ मैं सबकी बात नहीं कर रहा होता, उनमें से कुछ की बात कर रहा होता हूँ, और कुछ जो होते हैं वही बहुत कुछ कर देते हैं। तो ये मेरी बात करने का मकसद था। अपने ऊपर जो ले जाता है, इट मीन्स कि वो उन्होंने फिर मेहनत नहीं की शायद, वो फिर अपने आप, अगर उनके अंदर ये पोटेंशियल है तो डेफिनेटली वो अपने ऊपर ये बात ना लिया करें, और काइंडली इस चीजों को गौर से सोचा करें और सबको देखा करें। ठीक है, और जिसका गरीब माँ बाप, जिसका गरीब पेरेंट्स, ठीक है, जिनके गांव में किसी दूर कस्बे में रह के जिन्होंने ये सारा अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया और इस प्रोसेस से गुजरा, ठीक है, उनके दिल पे क्या गुजरा होगा। ठीक है, जो तरीकाकार करने जा रहे थे। ठीक है, और शुक्र है इनको होश के नाखून इन्होंने आए हैं, और इसके बाद
इन्होंने थोड़ा सा तरीकाकार बदला है। और ये चीजें थी, ये देख सकते हैं आपकी पोर्टल के ऊपर कुछ भी नहीं है, अब वहीं पे काम रुक गया। ये चीजें मैं पहले ही कह रहा था और अब ये गवर्नमेंट ने कर लिया, ठीक है। तो ये अगर पहले कर लिया जाता तो आप इस चक्कर से, इस मुसीबत से, इस दुश्वारी से बच जाते, ठीक है। तो अगर आप साइन इन करते हैं, ठीक है, अपनी पोर्टल के ऊपर साइन इन करते हैं, तो जाके आपको वहीं पे सब कुछ रुका हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा पापड़ बेलने की क्या जरूरत थी, ये सारा सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। देखिए, ये ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं तो कुछ क्या होता है, कुछ भी नहीं आ रहा। वही वही सारी चित्रिका कार है, वहीं पे सब कुछ रुक चुका है कि सिलेक्टेड सिलेक्टेड, और उसके बाद ये कुछ भी नहीं होना, ये सारा पोर्टल शोटल जो है ना, ये इसका मतलब अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आप ये वेट ना करें इस चीज का, अब ये तरीका कार बस क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और बस सारी चीजें खत्म, कि उन्होंने तरीका कार बदल लिया अपना। खैर, ये मेरी बात थोड़ा सा मैं क्लियर करना था और आप लोगों को मैंने समझाना था, और जज्बाती होके ना सोचा करें। और क्योंकि ये चीज़ें 4 मंथ के लिए हैं, जब आप दूसरों के लिए सोचेंगे, दूसरों का भी सोचेंगे, तो तभी आपका भला होगा। डू गुड हैव गुड। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे तो मेरिट बन रहा है, टॉप 10 में नेम आ रहा है, तो मेरी तो सिलेक्शन पक्की है, अब ये तरीकाकार बेस्ट है, ऐसा ना सोचा करें। अब ओवरऑल देखा करें चीज़ों को, ओवरऑल देखा करें। 4 मंथ के लिए आप, अगर आपको मिल भी जाएगी जॉब, तो खैर, लेकिन ये है कि दुआ करें, इंशाल्लाह इसी साल, इंशाल्लाह गर्मियों की छुट्टियों में इंशाल्लाह परमानेंट जॉब्स की तरफ इशारे मिल रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है ना, ये 9 मंथ का ड्यूरेशन था, उसके बाद कम कर कर दिया, ताकि ये है कि उनको थोड़ा इसकी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अच्छी खबर आपको मिलेगी। और लेक्चरशिप की भी इंशाल्लाह जॉब्स आनी है। और कोशिश करें जिनकी सिलेक्शन या यूनियन काउंसिल नंबर बेस पे, या आपके गांव में अगर कोई सीट नहीं है, आपका नंबर वहां पे नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि फिर आप कोशिश करें अच्छी, डेफिनेटली जो मैं बात करता हूँ मैंने इसका सोल्यूशन भी बताना है। और कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर आप सोल्यूशन बता रहे हैं कि वन पेपर की तैयारी करें, पीपीएससी एफपीएससी की तरफ जाएं, और हमें इस चीज का पता है भी। अगर आपको पता है बेटा, आपको पता है अगर, तो फिर ठीक है। और मैं तो उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जिनको नहीं पता, ठीक है। अब मैं सबके आंसर करने लग जाऊं तो शायद वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, आप बात को समझते नहीं है शायद। वो उन कैंडिडेट्स की लिस्ट में आते हैं जिनकी मैं बात कर रहा था पहले। खैर, ऑल दी बेस्ट। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, कामयाबियां लेके आए, और हमारी दुआ, हमारी कोशिश आपके साथ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। साथ